हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे बिहार पुलिस के टॉप 50 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और जो कि बिहार पुलिस के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। एक का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुआ था, इसलिए 2 का राइट आंसर बी हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। मौर्य समाज की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। 3 का राइट आंसर बी हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए कि अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य की राजधानी क्या थी। अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य की राजधानी क्या थी। इसका राइट आंसर फतेहपुर सिकरी हो जाएगा। 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए कि अर्थशास्त्र ग्रंथ किसने लिखा था। अर्थशास्त्र ग्रंथ किसने लिखा था, तो इसका राइट आंसर चाणक्य हो जाएगा। चाणक्य या कौटिल्य हो जाएगा। 5 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी को हुआ था। 6 का राइट आंसर ये हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था, इसलिए 7 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी। इसका राइट आंसर रजिया सुल्ताना हो जाएगा। 8 का राइट आंसर है दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्ताना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया था, इसलिए 19 का राइट आंसर 9 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था। 10 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 1927 ईस्वी को भारत में आया था। साइमन कमीशन 1927 ईस्वी में भारत में आया था, इसलिए 10 का राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए कि भारतीय संविधान के निर्माता कौन माने जाते हैं। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है, इसलिए 11 का राइट आंसर भी हो जाएगा। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए कि भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, इसलिए 12 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए कि आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। 13 का राइट आंसर ये हो जाएगा। अनुच्छेद 352 आपातकाल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। 14 का राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए कि लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है। लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है। इसका राइट आंसर 25 वर्ष हो जाएगा। लोकसभा बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए कि संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है। संसद का उच्च सदन राज्यसभा कहलाता है और निम्न सदन लोकसभा कहलाता है, इसलिए 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आप लोग बताइए। 17 में कहा गया कि भारत में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। भारत में कुल कितने अनुसूचियां हैं, तो इसका राइट आंसर 12 हो जाएगा। भारत में कुल 12 अनुसूचियां है, इसलिए 17 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए कि संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है। संविधान का 4 भाग किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। 18 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी किया जाता है। 19 का राइट आंसर ये हो जाएगा 123 के तहत। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए। 20 में कहा गया कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। 20 का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी हो जाएगा। 21 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए कि थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है। थार मरुस्थल राजस्थान राज्य में स्थित है, इसलिए 22 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए कि भारत का कॉटन किंग राज्य कौन सा है। भारत का कॉटन किंग राज्य कौन सा है। 23 का राइट आंसर सी हो जाएगा। गुजरात हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए। 24 में कहा गया कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है।
भारत की सबसे बड़ी झील हो जाएगा चिल्का झील हो जाएगा। 24 का राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हो जाएगा, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा यानी K2 हो जाएगा। 25 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। 26 का राइट आंसर ए हो जाएगा। और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताते चलिएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। 26 का राइट आंसर ए हो जाएगा, असम में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइए कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है, इसलिए 27 का राइट आंसर सी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा लंबी तटरेखा गुजरात की है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए कि मानसून भारत में किस दिशा से आता है। मानसून भारत में किस दिशा से आता है। 28 का राइट आंसर भी हो जाएगा दक्षिण पश्चिम से। मानसून भारत से किस दिशा में आता है, दक्षिण पश्चिम से। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताइए कि सुंदरबन डेल्टा मुख्यतः किन नदियों के संगम पर बना है। सुंदरबन डेल्टा मुख्यतः किन नदियों के संगम पर बना है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र से हो जाएगा। 29 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए कि ब्लैक सॉइल किस फसल के लिए उपयुक्त है। ब्लैक सॉइल किस फसल के लिए उपयुक्त है। 30 का राइट आंसर बी हो जाएगा, कपास के लिए। ब्लैक सॉइल किस फसल के लिए उपयुक्त है, तो कपास के लिए। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताइए कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा RBI हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का केंद्रीय बैंक RBI हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए कि GST का पूरा नाम क्या होता है। GST का पूरा नाम होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। GST का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। 32 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइए कि मेक इन इंडिया योजना कब शुरू की थी। मेक इन इंडिया योजना कब शुरू की गई थी। 33 का राइट आंसर बी हो जाएगा 2014 ईस्वी में। मेक इन इंडिया योजना 2014 ईस्वी में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताइए। 34 में कहा कि नीति आयोग किसका स्थान लिया गया है। नीति आयोग किसका स्थान लिया है। नीति आयोग और योजना आयोग का। नीति आयोग किसका स्थान है, तो योजना आयोग का। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताइए कि भारत में मुद्रा जारी करने की शक्ति किसके पास है। भारत में मुद्रा जारी करने की शक्ति किसके पास है। इसका राइट आंसर है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में मुद्रा जारी करने की शक्ति RBI के पास है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताया कि हर घर जल मिशन का क्या लक्ष्य है। हर घर जल मिशन का लक्ष्य है शुद्ध जल आपूर्ति। 36 का राइट आंसर सी हो जाए, हर घर जल मिशन का लक्ष्य है शुद्ध जल आपूर्ति। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताइए कि FDI का पूरा रूप क्या है। FDI का पूरा रूप क्या है। इसका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। 37 का राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताइए कि भारत में सबसे बड़ा कृषि उत्पादक कौन सा है। भारत में सबसे बड़ा कृषि उत्पादक कौन सा है। 38 का राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत में सबसे ज़्यादा चावल की खेती होती है। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बताइए कि आयकर अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। आयकर अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। 39 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 1961 ईस्वी में आयकर अधिनियम पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताइए कि उदय योजना किससे संबंधित है। उदय योजना किससे संबंधित है। 40 का राइट आंसर बी हो जाएगा, बिजली वितरण कंपनी से, बिजली वितरण प्रणाली से। उदय योजना किससे संबंधित है, तो बिजली वितरण कंपनी से। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताइए कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है, इसलिए 41 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताइए कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर हो जाएगी, यानी जांघ की हड्डी हो जाएगा। 42 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 का आप लोग आंसर बताइए। 43 में कहा गया कि पाचन क्रिया मुख्यतः कहाँ होती है। पाचन क्रिया मुख्यतः कहाँ होती है। 43 का राइट आंसर सी हो जाएगा, छोटी आंत में होती है। पाचन क्रिया मुख्यतः छोटी आंत में होती है। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताइए कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, इसलिए 44 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 44 का राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, इसलिए 44 का राइट आंसर सी हो जाएगा। जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। लोगों को लगता है कि प्रकाश वर्ष समय का मात्रक है, लेकिन प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बताएं कि दूध को दही में बदलने में कौन सा सूक्ष्मजीव सहायता करता है। दूध को दही में बदलने के लिए कौन सा सूक्ष्मजीव सहायता करता है। इसका राइट आंसर जीवाणु हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस जीवाणु का नाम है। 45 का राइट आंसर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताइए कि 2024 का लोकसभा चुनाव भारत में कब हुआ था। 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, वह कब हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रैल और मई में हुआ था। अप्रैल और मई में लोकसभा चुनाव हुआ था 2024 का। 46 का राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर बताइए। 47 में कहा गया 2025 की G20 अध्यक्षता किस देश के पास है। 2025 की G20 अध्यक्षता किस देश के पास है। इसका राइट आंसर ब्राज़ील हो जाएगा। 2025 की G20 अध्यक्षता ब्राज़ील के पास है, जबकि 2023 की अध्यक्षता भारत ने किया था नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बताइए कि चंद्रयान-3 मिशन की सफलता किस वर्ष हुई थी। चंद्रयान-3 मिशन की सफलता किस वर्ष हुई थी। इसका राइट आंसर 2023 ईस्वी को होगा था। चंद्रयान-3 की जो सफल लैंडिंग हुआ था वह 2023 में हुआ था। 48 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 का आप लोग आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर बताइए कि वर्तमान में भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है जुलाई 2025 तक। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजीव कुमार। 49 का राइट आंसर है राजीव कुमार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बताइए। 50 में कहा गया कि हाल ही में भारत का पहला सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ स्थापित हुआ था। हाल ही में भारत का पहला सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ स्थापित हुआ था। 50 का राइट आंसर सी हो जाएगा, गुजरात में हुआ था। 50 का राइट आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस किया था, जो कि बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।